शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक बहुत ही अहम खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। एंकर पर्सन, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से। आफ्ताब इकबाल साहब को गुज़िश्ता रोज़ मैनचेस्टर से दुबई पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था या उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और तकरीबन 20 से 22 घंटे तक वो हिरासत में रहे। ये बड़ी एक अहम खबर है और अब इसकी ताज़ा तरीन अपडेट भी आ चुकी हुई है। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं कि आफ्ताब इकबाल साहब कौन है, क्या करते हैं और इस वक्त वो दुबई में क्या कर रहे थे। आफ्ताब इकबाल साहब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान छोड़ चुके हुए और दुबई में मुकीम थे। दुबई हुकूमत ने इन्हें एक गोल्डन वीज़ा भी दे दिया था, जो तकरीबन उसकी एक बाकायदा सेरेमनी हुई थी और इन्होंने जाके वो गोल्डन वीज़ा दुबई में हासिल किया था। गोल्डन वीज़े का मतलब है कि अब आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं और इस हवाले से अब उन्होंने अपने साथ वहाँ के एक मुकामी बाशिंदे को भी शामिल कर लिया हुआ था, जिसके साथ मिलकर वो काम कर सकते थे। तमाम जो मिडल ईस्ट के ममालिक है वहाँ ज़्यादातर इसी तरीके से काम किया जाता है। आफ्ताब इकबाल साहब गुज़िश्ता रात मैनचेस्टर से पहुंचे थे दुबई वापस। वो अपनी बेटी की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत के लिए मैनचेस्टर गए थे और अपनी अहलिया उनकी जो है साथ थी। अब अहलिया के हमरा ही वो वापस दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। अब अच्छा, इनकी इस मिसिंग होने के, इनके हिरासत में लिए जाने की, इनकी गिरफ्तार होने से मुतलिक जो स्टोरी है वो इनके भाई जुनैद इकबाल साहब ने अपने ट्विटर के अकाउंट से शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे भाई फ़लाँ उनका पासपोर्ट नंबर है और फ़लाँ टिकट से वो मैनचेस्टर से दुबई के लिए सफ़र कर रहे थे और जिससे वक्त वो दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो इमिग्रेशन के वक्त उन्हें वहां पर रोक लिया गया। उन्होंने तमाम स्टोरी बताई कि उनके साथ इनकी अहलिया भी थी और अहलिया और ये दोनों जब इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं तो अहलिया ने अपना रीडेबल पासपोर्ट जब उस मशीन के आगे किया तो वो फ़ौरन ही वहाँ से क्लियर हो गई। जब आफ्ताब इकबाल साहब की बारी आती है और आफ्ताब इकबाल साहब उसको क्लियर करने के लिए अपना रीडेबल पासपोर्ट जो है जब मशीन के आगे करते हैं तो वहाँ पर अलहदा साइन आया था, वो क्लियर नहीं होते। हालांकि गोल्डन वीज़ा उनके पास मौजूद है। इनकी अहलिया उन्हें एक बताती हैं जो आप किसी और मशीन को चेक कर लीजिए, क्योंकि क्यों लगी हुई थी, ये किसी और मशीन की जानिब चले गए और वहाँ पर भी उन्होंने उसी तरह जब अपने पासपोर्ट को स्कैन किया तो वहाँ पर फिर एक साइन आ गया। अब इसका मतलब है कि इनका पासपोर्ट इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो रही है। अब इस चीज़ को पता करने के लिए कि आखिर इनके पासपोर्ट के साथ क्या मसला है, इनका क्या इशू क्या चल रहा है, तो वो इमिग्रेशन के वहाँ पर बने हुए दफ्तर पर चले गए। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद ये एक आखिरी लम्हात है जिस वक्त इनकी अहलिया ने इन्हें देखा था वहाँ पर जाते हुए, उस दफ्तर की जानिब जाते हुए। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उसके बाद अगले 20-21 घंटे तक इनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसे हम कह लें डिटेन कर लिया गया, इसे हम कह लें कि उन्हें महबूस, उर्दू में महबूस कर लिया गया या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस हवाले से कोई भी ठोस बात सामने नहीं थी कि आया आफ्ताब इकबाल साहब तकरीबन 19-20-19 घंटों से एयरपोर्ट के अहाते के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वो किसी से राब्ते में कतई तौर पर नहीं थे। इनकी अहलिया ने भी अपने रिश्तेदारों को भी बताया और इनके दीगर जो लोग थे उनसे भी रब्ता किया कि भाई ये एक सूरत हाल बनी हुई है। उस शख्स से भी रब्ता किया जो लोकल इनके गोल्डन वीज़ा मिलने के बाद इनके साथ जुड़ा था, उससे भी पूछा गया कि भाई तुम्हें कोई कॉल तो नहीं आई कि तुम्हारे साथी को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। लोकल पुलिस से भी उन्होंने पता किया तो किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिली। लेकिन थोड़ी सी परेशानी का सबब तो बातें बन चुकी हुई थी और जुनैद इकबाल जो इनके भाई है उन्होंने इन तमाम खदशात का इजहार कर दिया था अपने ट्विटर के अकाउंट पे, अपने उसमें कि भाई मेरे भाई इस वक्त जो इस तरह जो है वो इस वक्त मिसिंग पर्सन में जा चुके हुए हैं। उसको उन्होंने मिसिंग ही रखा। बहरहाल वो क्योंकि किसी भी तरह क्लियरिटी नहीं थी किसी भी चीज़ की कि आया वो गिरफ्तार है, हिरासत में है, कुछ देर के लिए रोका गया, आया उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उनमें क्या परेशानी आ गई है कि उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका हुआ। तो ये तमाम खदशात तो थे। बहरहाल एक ये भी चीज़ें थी कि कहीं उनके को रेड वारंट निकले हो, कोई इंटरपोल से रब्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान से जाते वक्त उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिस पर ज़रूरत पड़ती उनको इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करने, क्योंकि इंटरपोल पर अगर जाते तो फिर दुनिया के तमाम ममालिक पे उनका पता लग जाना था। जिस वक्त वो मैनचेस्टर से दुबई के लिए
ٹریول شروع کیا انہوں نے تو وہ وہاں پر ہی روکے جاتے. بہرحال ان کو دبئی ایئرپورٹ پہ کچھ دیر کے لیے روک لیا گیا. اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ آفتاب اقبال کو چھوڑ دیا گیا. آفتاب اقبال اس وقت اپنے گھر پہنچ چکے. تقریباً 20-21 گھنٹے مسنگ رہنے کے بعد, لاپتہ رہنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور اپنے اس وقت اہل و عیال کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ تمام اسٹوری پیدا کیوں ہوئی, یہ تمام وجہ کیا بنی, ان کو کیوں روکا گیا, کس نے روکا, کس لیے روکا, کس کے کہنے پر روکا, تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آفتاب اقبال خود اپنی زبانی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرے پاس جو اطلاعات آئی تھیں وہ یہ ہے کہ اب آفتاب اقبال صاحب کو جو ہے ریلیز کر دیا گیا ہے. وہ اپنے گھر جا چکے ہوئے ہیں. ان سے کچھ پوچھ گچھ کی گئی تھی, ان کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا تھا, وہاں پر ان سے تمام کچھ چیزیں جو ہے وہ طلب کی گئی. لیکن وہ کیا تھیں, کس لیے تھی, کیا پوچھ گچھ ہوئی ہے, اس کا بھی احوال آفتاب اقبال صاحب اپنے زبان بہتر بتا سکتے ہیں. اب اس کے لیے وہ کیا پلیٹ فارم چوز کرتے ہیں وہ اپنے ویلاگ میں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں اپنے ساتھ یہ اپنی روداد بیان کریں گے, تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن فی الحال انہوں نے جو ہے دبئی حکام نے انہیں چھوڑ دیا. آفتاب اقبال اپنا تمام کانٹینٹ اس وقت دبئی سے چلا رہے تھے, اپنا پروگرام بھی وہ دبئی سے کر رہے تھے, اور تمام لوگ ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی وہیں پر ہی مقیم تھی. تھوڑی سی متنازع شخصیت رہ چکے ہوئے ہیں, ان سے متعلق مختلف لوگوں نے بھی باتیں کی, ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے بھی کچھ گفتگو کی, وہ بھی تمام موجود ہے. لیکن جس وقت عمران خان کی حکومت گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہاں سے جانا مناسب سمجھا تھا, اور پھر اپنے اس بیانیے ہی کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور اب تقریباً 2-2.5 سال سے وہ یہاں پر مقیم نہیں تھے. گو کہ آنا جانا شاید لگا رہتا ہو, لیکن ایسا بہرحال نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی جانب ٹریول کرتے, تو پاکستان انہوں نے قطعی طور پر ٹریول نہیں کیا تھا. اور اب انہوں نے مانچسٹر کے لیے ٹریول کیا, اور مانچسٹر سے واپسی پر وہ دبئی ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کے پاس کچھ دیر مہمان رہے, اور پھر اب وہاں سے چھٹنے کے بعد وہاں سے انہیں جب چھوڑ دیا گیا تو وہ واپس اس وقت اپنے گھر پہنچ چکے. ایک اہم خبر تھی. اب وہ کیوں پکڑے گئے, کیسے پکڑے گئے, جس سے میں نے بتایا کہ زیادہ بہتر تو ہوگا کہ وہ خود اپنے جو چاہنے والے ہیں, ان کے پیار کرنے والے, ان کو آ کر اس روداد کی کہانی جو ہے وہ سنا دیں. اور اگر میرے پاس کوئی اطلاعات پہنچتی ہیں جو میرے سورس ہیں تو پھر میں اس والے سے ڈیٹیل شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.